दोस्तों, एथर एनर्जी ने कुछ नया ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। मार्केट में एक ऐसी चीज का इंट्रोड्यूस किया है जिसकी रिक्वायरमेंट अभी के टाइम में इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रिक्वायरमेंट है। खासकर टीएफटी स्क्रीन प्रोवाइड जहां किया जाता है, जहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है पूरी की पूरी इंग्लिश में, क्योंकि इंडिया में हर कोई इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं जानता। हिंदी बोलना हिंदी पढ़ना बहुत ईजी होता है। इवन दूसरे स्टेट्स की बात करें तो उनको अपनी लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा इश्यू नहीं होता है। अगर वो इंग्लिश पढ़ने जाए तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होता है। एथर इसका सोल्यूशन लेकर आया। एथर ने अब इंट्रोड्यूस किया है मल्टी लैंग्वेज उनके अपने रिड्जा जेड इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब आपको इंग्लिश के अलावा भी दूसरी लैंग्वेज में भी आप पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल यानी जो टीएफटी स्क्रीन है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकती है। फिलहाल के टाइम में कंपनी ने 8 लैंग्वेज इसमें ऐड किया है एथर रिड्जा जेड, और उनके टीएफटी स्क्रीन में अब जो लैंग्वेजेस है वो है हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। अब इन लैंग्वेज में सबसे पहले जो लैंग्वेज को कंपनी पुश कर रही है दैट इज हिंदी। यानी कि इंग्लिश के अलावा अगर हिंदी में भी आपको पूरी जानकारी चाहिए, आपके डैशबोर्ड में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीज आपको हिंदी में देखने को मिल सकती है। ये एथर ने करके दिखाया है। ये एक्चुअल में कंपनी काम कर रही है और उन लोगों के हिसाब से, यानी जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो लेना है लेकिन अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है या कुछ इशू आ जाए या गाड़ी में ऊपर कुछ वार्निंग आ रही है इंग्लिश में, अगर वो पढ़ नहीं पाए और उसको समझ नहीं पाए तो वो इंसान इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे चलाएगा। तो कंपनी ने मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देके एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे हिंदी के बाद दूसरी और जो भी लैंग्वेजेस है उसको ओटी अपडेट के द्वारा पुश किया जाएगा। अब ये एक बहुत अच्छा मूव है। वैसे इसका कुछ एग्जाम्पल भी आ चुका है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। मैं एथर के रिड्जा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करता हूँ तो ये हाई स्पेक्स फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अभी के टाइम में जो एथर सेल कर रहा है अब ये थोड़ा बजट इकोनॉमिकल भी गाड़ी। हालांकि अगर मैं टीएफटी वाली बात करता हूँ तो यस वो थोड़ा सा महंगे साइड आ जाता है। बस 2 मॉडल आते हैं। 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है और एक 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ एक मॉडल आता है। अब इस गाड़ी में आपको एक अच्छा खासा रेंज और अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है एंड अंडर सीट स्टोरेज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एथर के रिड्जा इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस गाड़ी की जो प्राइस स्टार्टिंग होती है वो 1,26,499 से एंड गोस अप टू 1,46,999 रुपए तक जाती है। रेंज की बात करें तो 123 किलोमीटर की रेंज मिलती है जो बेस मॉडल है उसमें, और जो लार्जर बैटरी पैक है उसमें आपको जो रेंज निकल के आती है वो 159 किलोमीटर की और 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो रेंज है या आईडीसी रेंज है, रियल वर्ल्ड में रेंज आपको कम ही मिलने वाली है। इसके अलावा टीएफटी स्क्रीन है और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, गूगल मैप दिया गया है, कॉल से अलर्ट भी दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप प्रोपैक के साथ जाते हो तो इसके लिए आपको 20,000 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे और उस पर मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूं कि आप प्रोपैक की तरफ जाए। ये जो बेसिक गाड़ी है वही लोग तो उतने में आपको डेली का जो काम हो जाता है वो हो जाएगा। एंड ये जो लैंग्वेज वाला जो अपडेट है कोई प्रोपैक में नहीं आएगा। इसको प्रोपैक में इंक्लूड नहीं किया है कंपनी ने। ये डायरेक्ट ओटी अपडेट के थ्रू सारी गाड़ियों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर प्रोपैक लेते हैं और अगर किसी को लगता है कि हाँ प्रोपैक ले लेता हूं और मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है तो 20,000 रुपए देने के लिए तो कुछ चीज एनेबल हो जाती है, लाइक एडिशनल फीचर्स में स्मार्ट कनेक्टिविटी और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है एंड आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था 20,000 रुपए करीब आ रही है। ये तो मैंने आपको बताया कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स होने वाले, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो भैया ये जो अपडेट है जो कि मेरे हिसाब से हर कंपनी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो खास टीएफटी स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है एंड यह सॉल्यूशन से उन लोगों को भी हेल्प होगा जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, एकदम मैंडेटरी है भाई, जरूरी नहीं भी है। काफी लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में हमारे एथर
जो है हमारे इधर जो है काफी लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। लाइक मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल देता हूँ, उनको भी इंग्लिश इतने अच्छे से पढ़ना नहीं आती है। उनको हिंदी इजीली पढ़ सकते हैं। अगर वो गाड़ी चलाती है और अगर इंग्लिश में कुछ भी मतलब लाइक कुछ भी वार्निंग आ जाए, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो वहीं स्टक रह जाएगी। अगर से इस गाड़ी में मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होता है तो दैट इज गुड फॉर एथर ने ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है अपनी गाड़ियों में, और ये एक्चुअल में दूसरी कंपनी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था एथर की तरफ से। आई होप आपको एक छोटी सी न्यूज, जो छोटा सा अपडेट है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।